अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसा गुजरा आपका वीकेंड। प्रोग्राम है हमारा लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। रोज़ाना हम होते हैं शाम 6 से 7 आपके साथ और मेरी चाय होती है हमेशा की तरह शाम की चाय आपके साथ। जनाब कैसे हैं आप लोग और वीकेंड पे आपने क्या बनाया, कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की। आई होप कि आपने ज़रूर हमारा मेन्यू ट्राई किया होगा। मुझे आपका फ़ीडबैक मिल रहा है कंटिन्यूस, आप लोग अपने फ़ीडबैक से मुझे आगाह कर रहे हैं और आपकी फरमाइशें मुझ तक पहुँच रही हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आपकी फरमाइशों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। अभी रिसेंटली हमारी जो एक व्यूअर है सऊदी अरेबिया में रहती हैं फ़ातिमा, उनका जिक्र ज़रूर करूँगी। उन्होंने एक बड़ी लंबी सी लिस्ट भेजी है और उनका कहना है कि चूँकि वो सऊदी अरब में मुकीम है और यहाँ पाकिस्तान उनका आना इतना आसान नहीं है, तो वो हमारी रेसिपीज़ के थ्रू अपने घर का जो किचन है, जो मेहमानों का आना होता है, जो तकरीबात अपने घर में जो मेहमान नवाजी के लवाजमात होते हैं, उसको देख के वो रेसिपीज़ ट्राई करें। आप सबकी इस मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। आई मस्ट से कि ये क्रेडिट गोज़ टू स्किल्सन जिसने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है और घर बैठे आप तमाम तर रेसिपीज़ अपने घर में ट्राई कर रहे हैं। आपके घर का किचन एक प्रोफेशनल किचन बनता जा रहा है। आपकी जो एफ़र्ट्स हैं, जो आप घर में रेसिपीज़ ट्राई करें, ऑब्वियसली ये भी एक एफ़र्ट होती है कि घर में रेसिपी ट्राई करना और उसको फिर अपने दस्तरखान का, अपने मेन्यू का हिस्सा बनाना, ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात होती है। तो जनाब आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज चूँकि हफ्ते का पहला दिन है और पीर का दिन है और आज हम क्या बनाएंगे ये भी हम आपको बताते हैं। और लेकिन उससे पहले हम करते हैं चैट अपनी दोनों असिस्टेंट के साथ। यहाँ पे नौरीन, वालेकुम सलाम, कैसी हैं नौरीन? ठीक ठाक, खैरियत से? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और किंजा आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसा गुजरा आज का दिन? बिजी? बहुत बिजी था। वीकेंड बिजी गुजरा कि आज का दिन बिजी गुजरा? आज का दिन ज़्यादा बिजी था, शायद वीकेंड इतना बिजी नहीं होता। चले भाई, किंजा का वीकेंड तो बिजी नहीं था, किंजा का आज वीकडे ज़्यादा बिजी गुजरा। और नौरीन आपका वीकडे ज़्यादा बिजी गुजरा या आपका वीकेंड? मैम मेरा वीकेंड बहुत बिजी गुजरा, वीकडे इतना बिजी नहीं था। तो बड़े कोई अपोजिट सी कुछ साइड्स चल रही है, किसी का वीकेंड बिजी है, किसी के वीकडेज बिजी है। तो लेकिन इस वक्त हमारा किचन बिजी है। हमारे किचन में आज क्या बनने जा रहे हैं? आज हमारे किचन में बनने जा रहा है, हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन विद हरा मसाला। लाइक उसको हम बड़े आसान से तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आप उसको कितनी आसानी के साथ आप अपने इसको चूल्हे पे बना सकते हैं। मेरे पास एक जो सबसे ज़्यादा डिमांड ये आई थी कि चूँकि हमारे पास कन्वेक्शन अवन्स नहीं होते हैं, गैस अवन्स का मसला है, तो हमें ये बताएं हम इसको बर्नर्स पे किस तरह बना सकते हैं। ऑब्वियसली देखें, जब ये प्रोफेशनल किचन है, हम जो रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स या टूल्स की जो नीड है वो बड़ी ऑब्वियस होती है, वो चाहिए होती है। लेकिन देखें, ये मशीनरी जो बेस चीज़ें होती हैं ख़राब भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशंस रुक जाएंगे। आपके पास आपको भी टेक्निक्स आनी चाहिए जिस पे आप काम कर सकें और आपका काम ना रुके। तो उसके लिए हम आज इसी तरह हरा भरा अपना ग्रिल चिकन बनाएंगे। साथ साथ हमारे पास रेसिपी में क्या मौजूद है, आज हम एक बड़ी अच्छी सी रिफ्रेशिंग सी सैलड भी बनाने जा रहे हैं। और सैलड में क्या है, पीच आड़ू का सीज़न है, जिस तरह आम का सीज़न है और आम दस्तरखान पे ना हो और पीच का सीज़न हो और पीच अपने आप के दस्तरखान पे ना हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये आड़ू के साथ कुछ ज़्यादती सी हो जाएगी कि जी आपके नाइंसाफ़ी वाली बात है कि जी आड़ू सीज़न में मौजूद है और हमारी रेसिपी का हिस्सा ना हो। तो आज हम अच्छी सी एक रिफ्रेशिंग सी पीच समर सैलड भी बनाएंगे। उसके साथ साथ हम क्या बनाएंगे, एक ड्रिंक तो बनता ही है, तो एक ड्रिंक भी बनाएंगे। तो ड्रिंक हमारा है आज क्रैनबेरी लेमनेड। तो ये क्रैनबेरी लेमनेड कैसे बनेगा, क्या क्रैनबेरी हमारे यहाँ ईज़िली अवेलेबल है? ऑब्वियसली अवेलेबल हो जाता है अगर चीज़ों को देखा जाए, थोड़ा सा हम अपने सराउंडिंग देखें तो चीज़ें हमारे पास बड़ी ईज़िली अवेलेबल होती हैं। हम सोच नहीं पाते हैं, हम बेसिकली हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। सोचते तो हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते कि हमारे अतराफ़ में सामान मौजूद है, हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो पहले आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। जनाब मुझे आप ग्लव्स दे दें। ये देखिए मेरे पास एक होल चिकन मौजूद है, जिसे हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे और इसकी हम क्या करेंगे, मैरिनेशन करेंगे। अच्छा, आप ये चिकन पीसेस में भी ले सकते हैं। इसके जैसे मैंने ये जो बिल्कुल बैक की जो एक बोन होती है उसको मैंने रिमूव कर दिया है और उसको रिमूव करने के बाद क्या किया है, उसको हमने कट लगाएंगे, हल्का हल्का सा स्पाइस लगाएंगे और उसको हम
पहले हम इसको ओवन पे जो हमारा फ्राइंग पैन है उसमें हल्का सा स्टीम कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रिलिंग जो हमारा पैन है उसके ऊपर हम इसको बड़े अच्छे से ग्रिलिंग मार्क्स दे देंगे ताकि आपका जो चिकन है वो बड़ा अच्छा सा उसका लुक आ जाए। जनाब हमारा कटिंग बोर्ड भी हो गया है रेडी और नाइफ़ भी आ गई है हमारे पास और इंग्रेडिएंट भी रेडी हैं। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जनाब ये देखें हमारा कटिंग बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है और ये आ गया हमने, ये देखिए चिकन हमारे पास होल चिकन मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इस चिकन पे हमने हल्के से मार्क्स लगा लेने हैं। ये देखिए बस आपने क्या करना है, हल्का सा इस तरह से इसके ऊपर ये मार्क्स देने। ये देखें ये आपने इस तरह से हल्के हल्के इसके ऊपर मार्क्स दे देने हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं देने। ये देखें यहाँ पे बस ये आपने हल्के हल्के से मार्क्स दे दिए। ये नाइफ़ वॉश हो जाएगी, मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ क्योंकि मैंने चिकन को वो किया है। जनाब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास लहसुन का पेस्ट मौजूद है, यानी कि पिसा हुआ लहसुन। 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ लहसुन लिया और इसको हमने ये देखें इस तरह से, ये देखें साथ साथ आप रेसिपी आपको स्क्रीन पे मिलेगी, आप रेसिपी वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट हमारे रेसिपी कार्ड पे मेंशन है। ये देखिए ये है हमारा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये देखिए ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया। और जनाब ये कौन सा मसाला है, ये हमारे पास है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। ये देखिए ये 1/2 टीस्पून हमारे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा चला गया। अच्छा इसकी जो भुना कुटा ज़ीरा की जो क्वांटिटी है वो 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक एडजस्ट हो सकती है। आप मज़े से 1 टीस्पून तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 टीस्पून क्या है, भुना कुटा धनिया मौजूद है। ये देखें ये भी हमने इस पे ऐड कर दिया। साथ हमारे पास नींबू का रस। ये देखें शेफ कट्स इसलिए लगाएं ताकि अंदर तक, ये अंदर तक, जी हाँ बिल्कुल मसाला मैरिनेट हो जाएगा। आप चाहें आप इसको मैरिनेट करके रखें ओवरनाइट, कम से कम 2 घंटे, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बड़ी जल्दी से बना लूँगी ताकि ये हमारे पास आ गया हरी मिर्च का पेस्ट। तो आप जो हरी मिर्च का पेस्ट लेंगे, देखें मिर्चों की भी कई तरह की क्वालिटीज़ आती हैं। कुछ मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, कुछ मिर्चें थोड़ी सी कम तेज़ी वाली होती हैं, तो आपने उसके हिसाब से इसका फ्लेवर एडजस्ट करना है। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप 15 से 20 मिर्चें ले सकते हैं, वरना 10 से 15 मिर्चों तक का जो पेस्ट है वो तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून बन जाता है, वो आप आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मिर्चें जब आप पीसें तो आपने बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी ऐड ऑन नहीं करना है। ये हमारे पास मौजूद है धनिया पिसा हुआ, हरा धनिया, फ्रेश धनिया। ये देखिए ये भी 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया। और जनाब हमारे पास क्रीम मौजूद है। क्रीम किधर चली गई, क्रीम किधर चली गई, ये रही क्रीम। क्रीम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखें ये 2 टेबल स्पून आपने इसके ऊपर क्रीम डालनी। ये 2 टेबल स्पून हम इसमें क्रीम ऐड किया और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून दही भी ऐड करेंगे। देखिए मसाले कोई ऐसे हैवी स्पाइसेस नहीं है जो घर में मौजूद ना हो, ये तमाम मसाले घर में मौजूद होते हैं, सिर्फ बात है उसको यूटिलाइज़ करने की। देखें उसके बाद आपने इस मसाले को इस तरह इस पर अच्छे से रब कर देना है। ये देखें टिश्यू पेपर दे दें मुझे। आपने क्या करना है, इस तरह मसालों को अच्छे से रब कर देना है। कोशिश करें सफाई का ध्यान रखें साथ साथ। ये देखें आपने क्या करना है, सारे मसालों को अच्छे से रब करते जाना है। इसके अपोजिट साइड भी आपने इन मसालों को इस तरीके से अच्छे से मल देना है। कोशिश कीजिएगा आप घर पे इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें, वरना कम से कम आपने 2 घंटे तो इसको मैरिनेट करना ही है। चूँकि मेरे पास वक्त कम है, मैं आपको बार बार ये चीज़ रिकॉल करा रही हूँ, मेरे पास चूँकि टाइम की कमी है इसलिए मैं इसको इंस्टेंट बनाऊँगी। ये देखें ये आपने इसको अच्छे से इस तरह मसाले को रब कर देना है।
अच्छा जी, यहाँ पे फ्राई पैन रख दीजिए। अब चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दें और इसमें तेल ऐड कर दें। इसमें तकरीबन हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल को डालेंगे। दैट्स इट। इसको टिश्यू पेपर दे दें इनको, ताकि इसको रिमूव कर दें। ये देखें, ये आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तेल, तो हम इसमें चिकन को इसी तरह रख दूंगी। पूरा चिकन उठा के इस तरह रख दूंगी और इसको स्टीम होने देंगे। जब ये स्टीम हो जाएगा तो फिर हम इसको ग्रिलर पे बना लेंगे। इसको हम ओवन में भी बना सकते हैं, जिनके पास ओवन है इसको डायरेक्टली आप ओवन में डाल दें, या इसको सिलेंडर से आप बेक कर लें। ये अभी देखें तेल अभी गर्म नहीं हुआ है। हम इसको ओवन में डालेंगे तो फॉइल में करके करें या डायरेक्ट इसको हम ओवन की जो बेकिंग ट्रे होती है हम उसमें करके इसको रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा चिकन, ये देखिए हमने इसको उठाया चिकन को, और एज इट इज़ ये पूरा चिकन क्या होगा, ये फ्राइंग पैन में ये देखें इस तरह चला जाएगा। ये देखें, इसको आपने अच्छे से प्रेस करना है इस तरह। ये देखें, अब ये जितना मसाला है, जो इसका रिमेनिंग मसाला है, वो आप इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, ये पूरा चिकन, ये देखिए पूरा चिकन हमने क्या कर दिया, बेक होने के लिए, इसमें ग्रिल होने के लिए रख दिया इसको। ये बड़े स्पून से डाला। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, जब तक ये चिकन हमारा हो रहा है, साथ साथ जो ग्रिलिंग पैन है उसको भी थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें, और यहाँ पे एक फ्राइंग पैन भी रख दीजिए। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने सैलेड की तरफ। यहाँ पे अगरचे हम देखें तो हमारे पास आपको बहुत सारी सब्जियां नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको खीरा भी नज़र आ रहा है, खीरा मौजूद है। यहाँ पे आपको आड़ू नज़र आ रहे हैं, टमाटर जो कि सीडलेस किए हुए, इसके भी बीज निकाले हुए हैं। आपके देखिए, ये जो खीरा है इसके भी बीज निकाले हुए हैं। इसके जो बीज निकालते हैं ना, देखें वो बीज ज़ाया नहीं जाते, वो अपने पानी की आप ग्लास में डाल दें तो वो आपका डिटॉक्सिफाई वाटर बनता जाता है। आप साथ साथ उसको क्या करें, इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। तो ये देखें, आपके पास ये भी मौजूद है। यहाँ पे कॉर्न मौजूद हैं, भुट्टे के दाने। अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न मौजूद है तो आप भुट्टे के दाने वैसे भी बॉईल कर सकते हैं घर पे। अगर आपके पास टिन में मौजूद है कॉर्न, तो आप इसका टिन इस्तेमाल करें। ये देखें, हमारे पास एक छोटी कैबेज भी मौजूद है, यानी कि एक बंद गोभी भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये आपके पास ऑप्शनल है, आप इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये रिफ्रेशिंग है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सब चीज़ें। मुझे एक बॉल दे दें मैरिनेशन के लिए जी, हल्का सा इसको कवर कर दें और फ्लेम कम कर दें। यहाँ पे देखें, इसकी मैरिनेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मस्टर्ड पेस्ट चाहिए। इसकी रेसिपी आप साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी रेसिपी मौजूद है। ब्राउन शुगर यहाँ पे देखें 1 टीस्पून क्या है, ये हमने लिया मस्टर्ड पेस्ट, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे साथ साथ हमारे पास मौजूद है काली मिर्च का पाउडर, जो कि हम क्या ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, हमने नमक ऐड किया है इसमें चिकन में? नो मैम, नमक नहीं डाला। ये देखें, मैं जो नमक है मैं डालूंगी हस्बे लज़्ज़त। ऑब्वियसली मैं अगर कोई चीज़ भूल जाऊँ ना तो प्लीज़ मुझे याद दिला दिया करो, मैं नमक डालना। अच्छा, ये नमक का हमेशा से इशू रहता है ना, मैं रमज़ान में भी पूछती थी, मैं रेगुलर भी, अरे नमक डाला कि नहीं, इसको खोल लें, नमक मैं इसके ऊपर ऐड ऑन कर दें। देखिए, ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली ये देखिए, आपने क्या करना है, नमक डालना है हस्बे लज़्ज़त। 1 टीस्पून ये देखिए हमने इसके ऊपर नमक ऐड ऑन कर दिया। ये देखिए, बेहतरीन काम हो गया। ये देखिए, अच्छा जाएगा नमक हस्बे लज़्ज़त। और हस्बे लज़्ज़त नमक कितना जाएगा, 1/4 टीस्पून इसके अंदर चला गया नमक। और मेरे पास यहाँ ब्राउन शुगर मौजूद है, तो 1 टेबल स्पून हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर। और क्या है जनाब, लीमू का रस, ये गया 1 और ये गया 2 टेबल स्पून लीमू का रस। और जनाब यहाँ पे मेरे पास था, कहाँ चला गया धनिया का पेस्ट जनाब,
ये हमारे पास चला गया एक टीस्पून हरा धनिया का पेस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे। अगर आप उसको थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा चिलीज़ का चाहिए तो आप इसमें एलोपिनोज भी ऐड कर सकते हैं। मुझे विस्क दे दें। ये देखिए हमने किया इसको मिक्स, ये इसकी हमने ड्रेसिंग तैयार कर ली है। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ऐड करेंगे और वो हम कितना ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें ये बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी जिसमें हम इस सैलेड को ऐड करेंगे। बड़ा मज़े का ये सैलेड तैयार होता है, गर्मियों में बड़ा रिफ़्रेशिंग है। और देखें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता, तो मतलब कुछ लाइट मील चाहिए होती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से खीरे काटना शुरू कर दिए थे, वो मैं इसमें ऐड ऑन करती जाती हूँ और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ काट के इसमें ऐड करती जाती हैं। देखें हमारे पास चूँकि सीडलेस मैं हाँ जी सब सीडलेस जाएगा। लेकिन जब ये विद सीड जाता है तो क्या होता है, ये पानी छोड़ देता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सीडलेस ऐड करेंगे। लेकिन थोड़ी सी कटिंग से क्या होता है, पूरी आपकी जो रेसिपी है उसका जो लुक है वो भी चेंज हो जाता है, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं। अगेन मैं बार बार ये बात आप लोगों को मेंशन करती हूँ कि कटिंग बहुत ज़रूरी है। कटिंग से आपकी पूरी रेसिपी का जो एक लुक है वो सही भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इन पीच को हमने किया कटिंग। अच्छा देखें आप लोग घर पे इस तरह बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा इस कटिंग को। मेजॉरिटी क्या होता है कि जब आप इस तरह कटिंग को अटैम्प्ट करते हैं तो हाथ कट जाते हैं, तो उसके लिए स्किल्स होना ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप ये प्लीज़ नहीं कीजिएगा। ये देखेंगे ये हमारे पास टमाटो भी हम इसी तरह इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए सीडलेस किया हमने, टमाटोस को भी सीडलेस कर लिया था। ये देखिए जनाब, ये देखें जब तक हम कर रहे हैं यहाँ पे कटिंग, साथ साथ मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ दिखाती जाऊँ। यहाँ पे फ्राइंग पैन में मैंने ये थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें हल्की सी मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर। ये देखिए तकरीबन ½ टीस्पून ब्राउन शुगर और इसके ऊपर ये जो आड़ू मैंने काट के रखे हुए हैं जिसके बीज निकाले हुए हैं उसको मैं क्या करूँगी, ये फ्राइंग पैन में हल्का सा कैरेमलाइज कर दूँगी। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। जब तक आड़ू कैरेमलाइज हो रहे हैं यहाँ पे कटिंग चल रही है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है क्योंकि रेसिपी भी बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फ़रा और इस वक्त आप देख रहे हैं जो हमारा हेल्दी सा पीच समर सैलेड है उसमें इस वक्त कटिंग हम कर रहे हैं। आपने यहाँ देखा हमने टमाटर को क्या किया, बीज निकाले, बीज निकालने के बाद टमाटर को इस तरह काट लिया। इसी तरह हमने क्या किया, जो आपके पास आड़ू मौजूद थे, आड़ू का छिलका नहीं उतारना है, उसका बीज का बीज निकाला और उसकी भी हमने कटिंग करके इस तरह ऐड ऑन कर दिया। साथ में हमारे पास खीरे मौजूद थे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो हमने खीरे को भी क्या किया था, उसके बीज निकाल दिए थे और बीज निकालने के बाद इस तरह हमने उसको कटिंग कर ली थी। मोस्टली जो कंप्लेन होती है घर में जब हम सलाद बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हम उसमें तमाम जो बीज होते हैं वो भी उसमें ऐड ऑन कर देते हैं सलाद में, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है और हमारा सारा सलाद क्या होती है, बहुत ख़राब सी हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पे चूँकि मेरे पास कैबेज मौजूद है, इसको यहाँ से हम इसको डीबोन्ड कर देंगे। ये जो इसका हार्ड पार्ट है इसको हमने यहाँ से इस तरह इसको हमने किया रिमूव। ये देखिए इसको टर्न करना है। हाँ इसको टर्न करना है, बिल्कुल टर्न करना है। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये देखें ये बड़े अच्छे से पीच आप देखें कैरेमलाइज हो रहे हैं, ये बड़े खूबसूरत लगेंगे प्लेटर में रखे हुए भी। और जनाब ये तकरीबन तैयार है। इसका चूल्हा बंद कर दें, इसकी ओवर कुकिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इस तरह एक कट लगाया कैबेज के ऊपर और इसको भी हमने जिस तरह टमाटर, खीरे और आड़ू की कटिंग की है इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करेंगे कैबेज की भी, ये देखें हम इस तरह ये कटिंग करें। देखें कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपका, ये वो आपकी बेसिक स्किल्स हैं जो आपके
जो काम है, जो आपकी एफर्ट्स हैं उसको मज़ीद इन्हांस कर देती हैं और आप एक बेहतरीन सा जो एक टर्नओवर है अपने किचन में जो काम करने का वो आप दे सकते हैं। देखें, ये देखें, साथ साथ इसकी रेसिपी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तमाम अज्जा आप वहाँ से भी इसके नोट कर सकते हैं। जनाब ये एक मुझे प्लेटर दे दें जिसमें मैं इसको, अच्छा ये देखें यहाँ पे मेरे पास कॉर्न भी मौजूद है, ये पूरा एक टिन था, ये थोड़े से जो कॉर्न है ये मैं ऊपर टॉप गार्निश के लिए इसमें रोक लूँगी। ये देखिए बाकी हमने क्या किया, सारे कॉर्न इसमें डाल दिए। ये जनाब ये कॉर्न भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दिए। ये हमारे पास आ गया कैबेज, ये हमने जो हमारे पास बंद गोभी थी वो भी हमने इसमें डाल दी। ये देखें, अच्छा सैलेड को क्या है, आप इसको ठंडा होने रख दिया करें। घर में भी जब आप सैलेड बनाते हैं तो पहले आप उसको अच्छा ठंडा करें, लास्ट में जब पूरा खाना लग जाए तो आपने क्या करना है, रिफ़्रेशिंग सा सैलेड का बॉल निकाल के बस वो आपने सामने सर्व कर देना। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे पार्सले मौजूद है, आपके पास अगर पार्सले नहीं है तो आपने क्या करना है, परेशान नहीं होना, आप इसमें हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया भी मौजूद नहीं है तो थोड़े से मिंट के लीव्स डाल दें। ये देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे रॉकेट लीव्स डाल सकते हैं। रॉकेट लीव्स इसके बेड बनाने के लिए आप रख दें थोड़े बहुत, लेकिन इसको इतने कॉम्प्लीमेंट नहीं करते इसको रॉकेट लीव। और फिर अवेलेबिलिटी का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मसला आता है कि रॉकेट लीव्स की अवेलेबिलिटी वो नॉर्मल सुपर स्टोर्स पे भी जनरली नहीं मिलती है। ये हमने क्या किया, इसमें पार्सले, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा देगा, इसमें हमने पार्सले भी ऐड कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे मिक्स। जनाब ये देखें बड़ा अच्छा सा ये रिफ़्रेशिंग सा सैलेड है। अब चूँकि आड़ू इस वक्त बहुत अच्छे बहुत फ्रेश आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, आड़ू की रेसिपीज़ भी ट्राई करनी है और हमने अपने मेन्यू में भी इंशाल्लाह इसको शामिल करेंगे। जिस तरह हमारा आम इस वक्त सीज़न में है और हम अपनी आम की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, इसी तरह आड़ू भी हमारे सीज़न में है। और ये देखें ये कोई बड़े मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी जी ये सैलेड हमारी तैयार है। ये देखें कलरफुल और बहुत कलरफुल भी और जायकेदार भी। अगर मैं आपसे आड़ू की इस वक्त न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं तो आड़ू इट्सेल्फ बहुत, इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन के और बहुत रिच इसमें आपको विटामिन सी भी मिलता है। तो वो लोग जो फाइबर का इंटेक अलग से करते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में रेगुलरली जो आपके पीच हैं उसका आड़ू का इंटेक करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अमाउंट फ़ाइबर का मौजूद होता है और फ़ाइबर आपके पेट के लिए, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत जो पोटेशियम की बहुत अच्छी वैल्यू मौजूद होती है, तो बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो होते हैं ना बड़े, अभी नज़र से देखें तो इधर तो एक नज़र ओझल तो उधर, वो बच्चों के लिए जो एनर्जेटिक माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, एनर्जेटिक होना चाहिए। उनके लिए भी पीच बहुत अच्छा है। अगर बच्चे इस तरह पीच नहीं खाते हैं तो उसको बहुत सारे दूसरी वेरिएशंस हैं जिस तरह आप बच्चों को पीच दे सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम आपको बताएंगे। वो तमाम रेसिपीज़ आपको सिखाई जाएंगी जो बच्चों और बड़ों के लिए हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन वैल्यू जिनकी बहुत अच्छी है और उसको बनाना भी आपके लिए बहुत इजी है। अगर साथ साथ हम यहाँ देखें तो हमारा चिकन भी स्टीम हो रहा है। ये देखें, इसको हम 5 से 7 मिनट और मज़ीद स्टीम करेंगे, उसके बाद हम इसको ग्रिलर पे हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे पीच की न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें आपके पास इतने इनरिच आपके पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं आड़ू के अंदर कि वो आपके ब्लड को प्योरीफाई करने में भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो इट्सेल्फ अगर आड़ू एक देखा जाए तो कितना कोई छोटा सा कोई फ्रूट है, लेकिन उसकी अगर हम उसकी इफ़ेक्ट्स की, उसकी वैल्यूज़ की बात करें तो वो बहुत बहुत इनरिच्ड हैं, वो बहुत हाई जो न्यूट्रिशन वैल्यू रखते हैं। तो कोशिश करें, कोई इतना हमारे यहाँ तो इनकी ग्रोथ, हमारी जो प्रोडक्शन है जो पीच की वो बहुत इजीली है, तो हम इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोई बहुत महंगा भी नहीं मिलता है, मसले कि ये हमारे पास इतनी महंगा फ्रूट नहीं है जितनी इसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू, जितनी इसकी अफादियत है, तो उस लिहाज से देखें तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। जनाब यहाँ पे हमारे पास लेटस मौजूद है। लेटस को क्या करना है, आपने ला के फ्रिज में रख देना है। मुझे और दे दें टिश्यू पेपर।
और उसके बाद फ्रिज में आपने इसको ठंडे पानी के बॉल में रखना है। और जब आप इसको सैलेड को लाइन अप करने लगें तो उससे पहले आपने इस तरह टिश्यू पेपर से इसको क्या करना है, ड्राई कर देना है, ताकि आपकी सैलेड क्या हो, बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। ये देखें, आपने इसमें क्या करना है, सारे, अगर आपके पास आइसबर्ग मौजूद है तो आप इसके बेस में आइसबर्ग भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने किया इसमें लाइन अप लेटस को। मुझे तो आइसबर्ग बहुत पसंद है, क्रंची होता है, क्रंची होता है, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगेन वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव, उससे अगर हम देखें तो कुछ लोग उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी लेटस थोड़ा सा इकनॉमिकल पड़ जाता है तो लेटस की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगेन अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड कर सकती है तो आपने क्या करना है, आपने फिर उसमें आइसबर्ग का बेड लगा देना है। अब हमने क्या किया, हमने किया अपना सैलड इसमें ट्रांसफ़र। इसको आपने अच्छा सा चिल्ड कर लेना है। वैसे तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन ये देखें आपने लग रहा है स्ट्रेट फ्रॉम गार्डन, बहुत हसीन, बहुत अच्छे इसके कलर देखें। ये देखें, हमेशा कोई भी आपका फूड अगर प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर आई कैचिंग नहीं है, तो फिर देखें उसको फिर खाने में भी मज़ा नहीं आता। वो कहते हैं ना, पहले आंखों से खाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो दिस इज़ ट्रू। ये देखें, अच्छा ये मेरे पास जो कैरमलाइज्ड पीच है, हम वो भी इसमें रख देते हैं। ये देखें ये कैरमलाइज्ड पीच हमारे जो हैं वो इस पे इस तरह आ जाएंगे। इसके टॉप पे ये देखें हमने क्या करना है, इसके टॉप पे हमने इसके ये जो कैरमलाइज्ड पीच हैं ये इस तरह ये आ गए। ये देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए। और ये कितना अच्छा सा खूबसूरत सा सैलेड आप ये देखें रेडी हो गया। कितना कलरफुल है, कितना रिफ़्रेशिंग, आई कैचिंग। और सबसे अच्छी बात कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, विटामिन ए, सी, के, पोटेशियम, फाइबर। क्या चीज़ इसमें ऐसी है जो नहीं है? इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत मिनिमम होता है, फाइबर में नहीं होता। जनाब इसको ट्रांसफ़र कर दें टेबल पे, ये लीजिए। अच्छा जनाब, ये हम आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। ये देखें चिकन हमारा यहाँ पे हल्का हल्का देखें स्टीम हो चुका है। ये देखिए ये स्टीम हो चुका है यहाँ पे, ये देखें ये तकरीबन टेंडर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अपने ग्रिलर पर भी बनाएंगे, इसको हम वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। जनाब ये देखें, इसका रेसिपी कार्ड आप साथ साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखें हमने क्या किया, इस पर हल्का सा हम इस पर ऑयल डालेंगे। आप ये देखें हम इसमें बहुत कम इन रेसिपीज़ में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगेन आप ये देखिए बड़ी हेल्दी रेसिपीज़ हैं। वो लोग जो थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ये देखें यहाँ से हम इसको, ये देखिए अब हम इसको इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसको आपने बड़ी एहतियात से उठा के क्या करना है, इस पे कर देना है ट्रांसफ़र। ये देखें इसे यहीं रहने दीजिएगा, इसका इफेक्ट में इस पर ऐड ऑन करेंगे। अच्छा देखिए इसको आपने हल्के हल्के से इस तरह प्रेस करना है। ये देखें क्या होगा, ये बड़ा अच्छा सा ये बुक स्टाइल में आ जाता है। और इसका जो आप ये देखें टेंडरनेस है वो भी होगी इसमें। ये इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये अंदर तक से बिल्कुल अच्छा जूसी हो जाएगा। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको तो प्रेस करते जाना है। ये इस तरह आपने इस तरह आपने इसको ये देखें जनाब। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप बन सकते हैं स्किल्सन फैमिली का हिस्सा। और वो आप किस तरह बन सकते हैं स्किल्सन फैमिली का हिस्सा, उसके लिए आपने करना है स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर। आप जिस तरह स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर करेंगे आप बन सकते हैं जो हमारी वीकली कुरानंदाजी होनी है उसका हिस्सा। और
वीकली जो ड्रॉज होंगे उसमें जो लकी ड्रॉ होंगे उसके ज़रिए आप जीत सकते हैं कल आप 1 मंथ की फ्री ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं इस कर्सन फैमिली का हिस्सा। और आप इसके अलावा अगर आपको जो कंसल्टेंसी है, आप किसी भी कैंपस को विज़िट करेंगे आपको वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा जो आपका हमारे जो पेज है आप उसमें भी अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। इस क्वेश्चन के पेज पे जो आपकी क्यूरीज हैं आप वो भेजें, आपको उसके लिए प्रॉपर एड्रेस किया जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे टर्न। ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। इसको आपने उठाना है इस तरह, देखिए इसको आपने इस तरह ये फ्लिप कर देना है। ये देखें उसको अच्छे से इस तरह आपने यूँ प्रेस करना है ताकि इसका कलर, इतने अच्छे मार्क्स आ गए मैम, बहुत अच्छा। ये पता है बहुत उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा बनता है। ये देखें, ये आपने इसको इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस करते रहना है। जब आप इसको इस तरह प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगा। इन रेसिपीज़ का मैं आपको रिकैप भी दूंगी, आप परेशान ना हो। साथ साथ आपको रेसिपी कार्ड भी बराबर चल रहे होते हैं, आपको वहाँ से भी रेसिपी मिल रही होती है। उसके साथ साथ मैं भी आपको उसका बराबर रिकैप तीनों रेसिपीज़ का एक बार कर दूंगी। ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे इसका कलर आ गया है। जी, इसको आपने क्या करना है, देखें जो हमने स्टीम किया हुआ होता है ये पैन में इसका पानी मौजूद है, तो आप इसको हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह, ये देखें थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम कम कर रही हूँ ताकि ये इसमें कोई थोड़ी सी भी अगर कसर है, जिसे कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर टेंडरनेस रह जाएगी तो वो भी इसमें फुल डन हो जाएगी। मैम अरोमा इतना अच्छा आ रहा है, इसकी बहुत अच्छी, इसका जायका भी बहुत अच्छा। पानी ये देखें इसको, ये देखें हल्के हल्के आपने ये देखिए यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा टाइम है इसको टेंडर होने में, तकरीबन वैसे कि 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जब तक आपने क्या करना है 5 से 7 मिनट इसको आपने हल्के हल्के इस तरह प्रेस करते रहना है। ये देखें आपने क्या करना है, के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस ये के साथ डिपेंड्स कि आप, हाँ बिल्कुल, इसको जो डाइट कॉन्शियस हैं वो उसको इसी तरह खाएंगे, जो कि थोड़ा राइस और जो कार्ब्स लवर हैं बेसिकली, जो ब्रेड और नान वगैरह लेना चाहते हैं राइस, वो उसको उसके साथ मैम इसके साथ गार्लिक ब्रेड भी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, देखें ये थोड़ा सा 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। हम आ जाते हैं इतने बाय द टाइम रायते की तरफ। मुझे एक बॉल दे दें जिसमें मैं रायता बना लूँ। अच्छा जी, साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके लिए रायता भी बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है थोड़ा सा दही। ये देखें, आपने तकरीबन 100 ग्राम आपने दही ले लेना है। ये 100 ग्राम आपने दही ले लिया। साथ आप क्या करेंगे, इसमें पिसी हुई हरी मिर्च जो है वो 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे, और साथ में हरा धनिया मेरे पास पिसा हुआ मौजूद था, वो किधर चला गया, पिसा हुआ धनिया यहाँ पे एक प्याली में मौजूद था ना, अभी पिसा हुआ हरा धनिया, वो भी हमारे पास मौजूद था, वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे। साथ में हमारे पास मौजूद है काली मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च, नमक हस्बे लज्जत, और मेरे पास हस्बे लज्जत नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट मेरे पास मौजूद है। हम कितना लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। साथ साथ हमारे पास ये पिसा हुआ धनिया मौजूद है, तो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया,
और इसको अब हम करेंगे मिक्स। ये देखें बड़ा अच्छा सा आपका रायता भी, मुझे टिश्यू पेपर देते हैं साथ में, थोड़ा सा पानी भी दे दें ताकि मैं इसमें पानी हल्का सा ऐड कर दूं और इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो जाए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें पानी। ये देखें ये बड़ा अच्छा सा आपका रायता भी तैयार हो गया, जो कि इस चिकन के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये देखें यहाँ रायता रेडी है और चिकन में हमें तकरीबन 5 मिनट रिक्वायर्ड हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्स, मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फराह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। और आप इस वक्त देख सकते हैं हमारी जो चिकन है वो तकरीबन तैयारी की तरफ है और इधर मैं लेटस को लगा रही हूँ उसकी बेस में। और हम इसमें क्या करेंगे, हम चिकन को लगाएंगे और ताकि हमारा जो बड़ा यमी सा चिकन है और बड़ा मज़ेदार सा और दिखने में भी बड़ा अच्छा सा वो तैयार हो गया है, उसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आ जाएंगे हम अपने ड्रिंक की तरफ, क्योंकि साथ साथ हमें करना है उसका रीकैप, और रीकैप भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उसको आराम से बना सकें। इसमें हमने लेटस रख दिया। ये देखें यहाँ पे मैंने इधर चिली गार्लिक भी सर्व किया है, चटनी भी मौजूद है और यहाँ पे क्रीम भी मौजूद है। आप उसको क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें ये हमारा चिकन हो गया है रेडी। और आपने क्या करना है, चिकन को यहाँ से आपने उठा के करना है शिफ्ट। ये देखें पूरा चिकन आपने इस तरह उठा के शिफ्ट कर देना। ये देखिए ये चिकन हो गया है आपका रेडी जनाब। ये देखें चिकन भी आपका रेडी है। ये देखें ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट वो देखिए, मुझे टिश्यू पेपर दीजिएगा। अच्छा जनाब ये देखें आप, ये बड़ा खूबसूरत सा चिकन रेडी हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, क्रीम मुझे दे दें और एक पाइपिंग बैग वो दे दीजिए मुझे। अगर ब्राउन पेपर है तो वो दे दें, या फिर कोई चीज़ दे दें जिससे पे मैं हल्का सा इसको ड्रिजल कर दूं। ये उधर रखे हुए हैं कबर्ड में। आप ये देखें यहाँ पे आप खूबसूरत सा ये आपका भी रेडी हो गया है। अच्छा जनाब हमने क्या किया, इसमें लिया हमने थोड़ा सा क्रीम, ये हमारा मज़ेदार सा ग्रिल चिकन रेडी हो गया है। आपने क्या किया, यहाँ पे हमने ये हल्का सा इसको कट दिया और जनाब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम पाइपिंग हल्की हल्की सी क्रीम को, ये देखिए ये देखें ये क्रीम से मैंने इसको क्या किया है हल्का सा ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन हमने इसकी कर दी। और साथ में ये देखें खूबसूरत सी जब प्रेजेंटेशन हो, चीज़ आपके सामने बड़ी टेम्पटिंग से रखी हो तो उसको खाने का भी दिल चाहता है। और ये देखें ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन हो गई है रेडी और विद हरा मसाला। इसको हम पहुंचाते हैं टेबल तक। जनाब ये ले जाएं। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। और जनाब अब हमारा ड्रिंक क्या है, ड्रिंक भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ड्रिंक भी बहुत आसान है। और ये देखें वो भी टेबल तक पहुंच चुका हमारा ड्रिंक। और मुझे जग दे दें, पर आइस क्रश हुई भी है, आइस भी दे दें मुझे। और ये देखिए ये आ गया हमारा ब्लेंडर। ये
देखें सैलिड बड़ा कलरफुल सा सैलिड है। और ये आई रियली ग्रेटफुल टू माय टीम कि वो बड़ा आपको फोकस करके चीज़ें दिखाती हैं। आप ये देखें वो बड़ा एम्फसाइज होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो प्रिपरेशन है, वो आप तक बिल्कुल सही पहुँचे, कोई स्टेप ऐसा आप लोगों से मिस ना हो। मेरी टीम की कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ जितना प्रिपरेशन के जो लेवल्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली नज़र आए, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको बहुत क्लियर नज़र आए, और उसके साथ साथ रिकैप भी आपको प्रॉपर मिल जाए। और आपके साथ साथ आपके पास आप देखें स्क्रीन पे भी बार बार रेसिपी चलती रहती है। यहाँ देखें मेरे पास मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक बॉल में अच्छी प्रॉपर कुटी हुई बर्फ़ मौजूद है। तो ये देखें हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आइस ऐड करेंगे। ये देखें क्रैनबेरी लेमनेड हम बना रहे हैं। क्रैनबेरी अगेन गर्मी का मौसम है और लोगों को कंप्लेन होती है कि चूँकि वाटर इनटेक सही तरह नहीं कर रहे होते तो बहुत लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं और दूसरे अदर इश्यूज़ होते हैं बच्चों को भी। तो उसके लिए क्रैनबेरी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि आप उसको अगर रेगुलर भी यूज़ करें तो आपके लिए वो बड़ी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपके पास क्रैनबेरी अवेलेबल नहीं है तो आपके पास क्रैनबेरी के साशे बहुत अच्छे हर सुपर स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। तो आपने क्रैनबेरी के साशे ले लेने। आप ये देखिए मेरे पास ये क्रैनबेरी का पाउडर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, क्रैनबेरी के साशे ले लेना है और उसका पाउडर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह ये मैंने 2 साशे लिए थे क्रैनबेरी के और उसका पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरे पास काला नमक मौजूद है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला। साथ साथ हम इसमें आधा कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और साथ में मेरे पास यहाँ पे फिज़ी ड्रिंक मौजूद है। आप इसको विदाउट फिज़ी ड्रिंक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फिज़ी ड्रिंक है तो आप इसको उसमें ऐड करके भी बना सकते हैं। ये देखें ये बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। ये देखें बड़ा खूबसूरत इसका कलर, फ्लेवर, उसकी अफादियत सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी है। अच्छा जी, इसमें साथ साथ क्या जाएगा, 1 टेबल स्पून लीमू का रस भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें बड़ा अच्छा सा ये स्लश रेडी हो गया है। इसको हम क्या करेंगे, इन ग्लास में निकालेंगे और सर्व करेंगे। देखें बड़ा स्लशी है, देखें बर्फ़ कितना अच्छा इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। ये देखें अच्छा, बच्चे ऐसी चीज़ें बड़े शौक से पी भी लेते हैं। तो वो बच्चे जो क्रैनबेरी के साशे इस तरह नहीं पिए, जो क्रैनबेरी का इंटेक इस तरह नहीं करते, आपने उनको इस तरह इसके दे देना है। ये देखें ये देखें ये बड़ा अच्छा सा आइस इसके ऊपर आप देखें कितनी खूबसूरत आइस। ये देखिए बड़ा अच्छा सा कलर है। साथ साथ हमारे पास ये एक नाइफ़ मुझे दीजिएगा। इसको हम नाइफ़ से क्या करेंगे, हमने इसको हल्का सा कट लगाना है। और ये चेरी ऑन द टॉप। ये देखिए ये बड़ा मज़ेदार सा शरबत हो गया है तैयार, क्रैनबेरी लेमनेड। इसको भी टेबल पे पहुंचा दें। ये देखिए जनाब, तो ये हमारी इस वक्त तीनों रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। और अभी मैं आपको इनका एक डिटेल्ड रिकैप भी दूंगी ताकि इसको बनाने के लिए जो भी आपको अज्जा रिक्वायर्ड हैं, जो तरीका है, जो मेथड है, वो आपसे मिस ना हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक रिकैप पे जाएंगे ताकि आपको जो घर पे फैसिलिटेशन है तमाम चीज़ों की वो भी आपको साथ साथ मिलती रहे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको तीनों चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही होंगी। ये देखें ये तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं जनाब। ये देखिए हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई हैं बिल्कुल रेडी। इसको हम करते हैं थोड़ा सा अरेंज। ये देखिए
जनाब, तो आ जाते हैं एक क्विक से रिकैप की तरफ। हमने क्या किया, जो हमारा हेल्दी समर पीच सैलेड है, हमने उसके लिए लिया सबसे पहले 1 टीस्पून हीप भर के मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 3 से 4 टेबल स्पून उसमें हमने लिया क्या, ऑलिव ऑयल। आप जो रेगुलर कॉर्न ऑयल है वो भी ले सकते हैं, आप रेसिपी कार्ड साथ साथ देख सकते हैं। और उसमें हमने क्या किया, साथ में ऐड किया नींबू का रस, हल्की सी 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और साथ साथ नमक हमने ऐड किया। उसके हमने एक बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग बनाई और उसमें हमने आड़ू को काट के, आड़ू, खीरा, कॉर्न और उसमें हमने साथ साथ टमाटर को भी बीज निकाल के काट के इसमें शामिल किया। और आप ये देखें, कोई बहुत अच्छा सा एक रिफ़्रेशिंग सा सैलेड हो गया है तैयार। उसके ऊपर जो हमने यहाँ पे पीच रखे हैं उसको हल्का सा कैरेमल किया। 1/2 टीस्पून आप ऑलिव ऑयल ले लें, बटर ले लें, उसमें आपने डाला 1 टीस्पून, आपने उसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड किया और उसमें पीच को आपने हल्का सा कैरेमलाइज़ कर दिया। आप देखें बड़ा खूबसूरत सा पीच यहाँ पे कैरेमलाइज हुआ हुआ उसके ऊपर रखा हुआ है। साथ साथ हम अगर आ जाएं अपने हरे भरे ग्रिल्ड चिकन की तरफ, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्रीम लिया। क्रीम लेने के बाद हमने उसमें दही ऐड किया, हरी मिर्च का पेस्ट, हरे धनिए का पेस्ट, कुटा हुआ साबित धनिया, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, उसमें साथ साथ हमने ऐड किया नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। उसको हमने मिक्स करके चिकन के ऊपर अच्छे से लगा दिया और उस चिकन को हमने क्या किया, पहले एक पैन में हल्का सा स्टीम किया और उसके बाद उसको ग्रिलर पे बना लिया। अगर आपके पास ओवन मौजूद है तो आप उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट्स के लिए यानी 45 मिनट के लिए ओवन में भी बेक कर सकते हैं। साथ आ जाए क्रैनबेरी लेमनेड की तरफ। अगर आपके पास फ्रेश क्रैनबेरी अवेलेबल है तो ये बेहतरीन बात हो जाएगी, आप फ्रेश क्रैनबेरी 1 कप आप ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश क्रैनबेरी मौजूद नहीं है तो आपने क्या किया, क्रैनबेरी के साशे ले लिए जो कि किसी भी सुपर स्टोर, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। आपने वो 2 साशे ले लिए, साथ में आपने बहुत अच्छी ज़्यादा सी 1 प्याला कुटी हुई बर्फ़ ले ली और उसमें आपने क्या किया, आधा कप चीनी ऐड की। आपके पास फिज़ी ड्रिंक मौजूद है तो आप ऐड करें, वरना आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और उसमें आपने नींबू का रस डाला और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो आप ये देखें, बड़ा प्यारा सा जो क्रैनबेरी स्लश है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत सा क्रैनबेरी स्लश आपके पास तैयार है। साथ में हमने इसके साथ साथ दही का रायता भी तैयार किया और क्रीम से उसको गार्निश कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ जो कि आपने देखी और आई मस्ट से कि आप इसको ट्राई भी करेंगे, घर पे बनाएंगे, ज़रूर अपना फीडबैक जैसे आप हमेशा मुझे देते रहते हैं इससे आप ज़रूर देंगे। और आप साथ साथ क्या करेंगे, स्किल्सन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए स्किल्सन के पेज को आप लाइक एंड शेयर करेंगे ताकि आप हो सकें कुरानदाजी का हिस्सा और स्किल्सन फैमिली का आप हिस्सा बन सकें। तो जनाब, हम होते हैं रोज़ाना आपके साथ 6 से 7 और प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी शेफ़ फ़रा। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई रेसिपीज़, कुछ नई बातें, कुछ नई अफादियत और अपने सब्ज़ी और जो आपकी फल हैं उनको लेकर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।